4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां धन्यवाद रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चौधरी ओमपाल सिंह ढाबा से सिटी फॉर्म तक रोड शो का आयोजन आज किया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो करने वाले हैं। रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। लिब्बर हेड़ी के स्वीटी फॉर्म में रखा गया है कार्यक्रम। तो आपको बताते चले, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम है और धन्यवाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ओमपाल सिंह, चौधरी ओमपाल सिंह ढाबा से सिटी फॉर्म तक रोड शो करने वाले। आपको बताते चले, रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती और लिब्बर हेड़ी के स्वीटी फॉर्म में रखा गया है। तो सीएम धामी का आज कार्यक्रम है और इस दौरान बड़ी तादाद में जो लोग हैं इस दौरान रोड शो में शामिल होने वाले हैं और ये बेहद अहम कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो लिब्बर हेड़ी के स्वीटी फॉर्म में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और इसी के साथ साथ अन्य जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, हर कोई इसमें शिरकत करेगा और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। तो आपको बताते चले, रोड शो का आयोजन किया जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी के, और ऐसे में चौधरी ओमपाल सिंह ढाबा से सिटी फॉर्म तक इसका आयोजन, इस रोड शो का आयोजन, जहां बड़ी तादाद में लोग हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। और बेहद अहम ये रैली रोड शो माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो हिस्सा लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है रोड शो करने वाले, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जिले के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां पर वो रोड शो करेंगे और वहां पर भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो विकास कार्य तेजी के साथ हो रहे हैं, उन कार्यों में महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास कार्य एक समान हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे फैसले मुख्यमंत्री ने किए हैं जिन फैसलों को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो लोग हैं, आम जनता भी मुख्यमंत्री के तमाम निर्णयों से खुश है। और यही वजह है कि आज मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुख्यमंत्री का रोड शो भी होगा और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का बिल्कुल जाए, क्योंकि ये जानकारी भी मिल रही है कि इसमें बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। तो कितने बजे से ये रोड शो शुरू होने वाला है? देखिए, 1:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर के। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, हरिद्वार जिले के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, इन दोनों की मौजूदगी में जाहिर है कि एक बड़ा आयोजन क्षेत्र के लोग करना चाह रहे हैं। और जो तमाम निर्णय मुख्यमंत्री ने लिए हैं, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे यूसीसी लागू करने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात हो, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो घूस लेते हुए, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो ये सारे निर्णय और सारे जो कड़ाई का से जो नियमों का पालन कराया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के दौरान ये तमाम कार्य हो रहे हैं, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है। और यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री का इसी वजह से सम्मान भी करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कई सारे विकास के कार्य किए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, लेकिन इन दिनों जो सरकार की योजनाएं हैं उसे भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश सरकार और जो कार्यकर्ता हैं सरकार बीजेपी के, वो भी लोग जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको उन तक पहुंचाने की कोशिश और जागरूक करने में लगे हुए। तो क्या इस रैली के जरिए ये सब कुछ भी किया जा सकता है? देखिए, जो ही जब कोई आयोजन होता है तो एक बृहद स्तर पर तमाम तरह से पहले से तैयारियां की जाती है और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जब वो कोई कार्यक्रम तय करते हैं तो तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है और उसी के तहत वो अपनी तैयारी करके रहते हैं।
तो आज क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम होना है और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब मौजूदगी रहेगी उन्हीं का सम्मान किया जाना है, उन्हीं को लेकर के एक रैली आयोजित की जा रही है। तो जाहिर है कि एक बड़े आयोजन के तहत तमाम घोषणाएं भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर करेंगे, क्योंकि क्षेत्र के विकास को लेकर के कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो उस क्षेत्र में किए जा रहे हैं उनकी प्रगति कैसे हो और तेजी के साथ वहां पर काम हो, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री दिशा निर्देश भी देंगे अधिकारियों को और कई घोषणाएं करेंगे। तो सबकी उम्मीदें, सबकी निगाहें इस बात को लेकर के है कि जो ही अब मुख्यमंत्री 1:30 बजे जब वहां पहुंचेंगे तो वो कौन कौन सी ऐसी घोषणाएं करेंगे, इसके लिए एक लिस्ट भी तैयार की है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और क्या उन सारे लिस्टों पर उन सारे घोषणाओं पर मुख्यमंत्री अमल करेंगे, उनको घोषणा करेंगे या फिर जो बहुत सारी खाली जो सम्मान है उनका तमाम चीजों को लेकर के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो करना चाहते हैं, खाली उतना ही रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि बहुत सारी ऐसी घोषणाएं मुख्यमंत्री करने वाले हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, बीजेपी के वो चेहरे हैं जो काफी जो है लोकप्रिय हैं और चाहे वो चुनावी दौर में स्टार प्रचारक के रूप में हो या अन्य किसी काम को लेकर जो है बीजेपी उन्हें आगे रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे में जब भी कहीं उनकी रैलियां होती है बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और जाहिर सी बात है इस वक्त भी जब रोड शो होगा तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। अगर हम बात करें क्या संभावना है सुरक्षा को लेकर, किस तरह के इंतजाम? देखिए, प्रदेश के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी और जब वो वहां पर पहुंचेंगे, एक विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है तो मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाते हैं और पूरे जिले की जो फोर्स है उसमें तमाम पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वहां लगाई गई है और वो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के साथ इस कार्यक्रम को पूरा करने देंगे। क्योंकि देखिए, आम जनता भी मुख्यमंत्री के पास जाना चाहेगी, उनसे मिलना चाहेगी और बहुत सारे भीड़ एक साथ जब मुख्यमंत्री के पास पहुंचना चाहेंगे तो ऐसे में उनको रोकना कठिन हो सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन सारी चीजों को पहले से देखते हुए इंतजाम किए हैं पुलिस प्रशासन की ओर से और मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में और इसके साथ साथ जो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी मुख्यमंत्री के नजदीक पहुंचना चाहते हैं। जहां पर भी मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पर उनके आसपास काफी भीड़ होती है, लोग जाना चाहते हैं, उनके पास नजदीक रहना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं और 1:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, रैली होगी और मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, कई घोषणाएं भी मुख्यमंत्री करेंगे, उनका सम्मान भी किया जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है, रोड शो है जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं और इस दौरान सीएम कुछ बड़े ऐलान भी करने वाले हैं। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय अब नए रूप में नजर आएगा। पार्टी ने वर्तमान कार्यालय को खाली करने का निर्णय लिया है और अगले 15 दिनों के भीतर पुराना मुख्यालय पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार देहरादून स्थित वर्तमान मुख्यालय के पास ही लगभग 5 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया गया है और जहां अब एक नया और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय बनाया जाएगा। नए भवन का निर्माण आधुनिक वास्तुकला के अनुसार किया जाएगा, जिसमें डिजिटल कम्युनिकेशन, मीडिया सेंटर, कार्यकर्ता सुविधा केंद्र और मीटिंग हॉल जैसी प्रमुख व्यवस्थाएं होंगी। पार्टी सूत्रों की माने तो नए भवन में तकनीकी सुविधा के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी के यह कदम आगामी चुनावों की तैयारियों को देखते हुए सांगठनिक मजबूती की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय है अब एक बदलते हुए रूप में आने वाले दिनों में नजर आने वाला है, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं जो है देखने को मिल सकती है। और बात करें तो जमीन भी अधिग्रहण कर लिया गया है। जो जानकारी मिल रही है पार्टी सूत्रों की माने तो अब एक नया कार्यालय का जो नया रूप है वो उभर कर सामने आ सकता है। अजय पांडे का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, अभी तक जो मुख्यालय था अब उसको बदलने की खबर सामने आ रही है, वजह क्या है? किस तरीके से अब नया जो रूप है वो सामने आने वाला है?
देखिए जूही, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है वो बलबीर रोड पर स्थित है और काफी पहले ही रिंग रोड स्थित एक जमीन देखी गई थी और उसकी रजिस्ट्री भी भाजपा के नाम पर की गई थी और वहां पर भाजपा का प्रदेश कार्यालय बनना था। सारी आधुनिक सुविधाएं हैं वहां पर मुहैया कराई जानी थी, लेकिन बाद में वन भूमि होने की वजह से और उस पर तमाम तरह की आपत्ति होने की वजह से वो उस रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया गया और उसके बाद से भाजपा की ओर से ये जमीन तलाश की जा रही थी कि वहाँ कहाँ पर ऐसे भव्य कार्यालय का निर्माण किया जा सके जहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग जो हैं वो आसानी से आ जा सके और इसके अलावा जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो कैसे मुहैया हो सके, पार्किंग की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कैसे हो सके और चाहे मीडिया सेंटर की बात करें, चाहे भाजपा कार्यकर्ताओं को बैठने की बात करें, चाहे वरिष्ठ पदाधिकारियों के कार्यालयों की बात करें, तो ये तमाम चीजों को लेकर के एक अच्छी खासी जगह की जरूरत है। तो ऐसे में अब भाजपा ने तय किया है कि बलबीर रोड स्थित जो कार्यालय है उसी को आधुनिक रूप दिया जाए और उसके पास कुछ हिस्से हैं उनको अधिग्रहण करके वहां पर कार्यालय का निर्माण किया जाए। तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द भाजपा के कार्यालय का नया रूप दिया जाए, उसको और भव्य बनाया जाए और सभी आधुनिक सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाएं ताकि प्रदेश के कोने कोने से जो लोग हैं वो यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकें, उनको उनकी गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था हो, उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से वो यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ आकर के मुलाकात करें, क्योंकि तमाम तरह के आम लोग भी आना चाहते हैं। इसके साथ साथ भाजपा के जो तमाम पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं विभिन्न क्षेत्रों के, वो आना चाहते हैं, तो उनको तमाम तरह की दिक्कतें भी होती हैं। तो ऐसे में अगर अच्छा कार्यालय होगा, पर्याप्त वहां पर जगह होगी, सभी सुविधाएं मुहैया होंगी, तो लोग आसानी से यहाँ आ सकते हैं और अपने नेताओं के बीच बैठ करके अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर के वो चर्चा कर सकते हैं। तो अगर हम वर्तमान कार्यालय की बात करें फिर उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हम अक्सर ही देखते हैं जब जो पुराने दफ्तर होते हैं, जो पार्टी या किसी दल से जुड़े हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जो है चीजों से जुड़े हुए हैं, उनका किसी न किसी एक नए स्वरूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो पुराना वाला मुख्यालय रह जाएगा उसका इस्तेमाल किस तरह से करेगी पार्टी? देखिए, जो पुराना कार्यालय है जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसमें भी पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर्याप्त जगह है, लेकिन क्योंकि वो कॉलोनियों के बीच में है तो ऐसे जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जब यहाँ आते हैं तो उनको कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे पार्किंग की व्यवस्था है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, इन सबसे कैसे निपटा जाए इसको लेकर के ही नए कार्यालय को बनाने की प्रक्रिया के तहत भाजपा ने काम शुरू किया है और पूर्ववर्ती बीसी खंडूरी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही पहले भाजपा ने जमीन तलाशी थी और एक जमीन क्योंकि रिंग रोड पर लिया भी था, लेकिन चूंकि वो वन विभाग की जमीन होने की वजह से उसमें तमाम तरह की आपत्तियां होने की वजह से जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करना पड़ा और उसके बाद से ही भाजपा नए सिरे से फिर से जमीन तलाशने लगी थी कार्यालय को लेकर के और अब चूंकि बलबीर रोड पर जो कार्यालय है उसको भी भव्य रूप दिया जाएगा और उसके पास ही एक नया और कार्यालय बनाने की प्रक्रिया की जाए ताकि इस तरह से इस्तेमाल हो उस कार्यालय का कि जो लोग हैं आना चाहते हैं जो भाजपा कार्यालय में वो आसानी से पहुंच सकें और उनकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े और आसानी से वो अपने नेताओं के पास जो लोग आना चाहते हैं आराम से आ सकें, अपनी बात कह सकें और यहाँ ठहर सकें। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय विभिन्न प्रदेशों में बनाए गए हैं, वहाँ पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में भी प्रदेश कार्यालय को भव्य रूप देने की प्रक्रिया के तहत ही भाजपा ने कदम उठाए हैं और आगामी दिनों में इसके परिणाम भी सामने देखने को मिलेंगे और इसलिए तमाम तरह की रणनीति भी भाजपा ने अपनी पहले से तैयार कर ली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय का अब जो रूप है वो बदलता हुआ नजर आएगा, जहां कई सारी अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उससे लैस नया मुख्यालय जो है बनाया जा रहा है।
बढ़ते आगे, प्रदेश के राशन डीलरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना काल के दौरान किए गए सेवा कार्यों के बदले अब उन्हें लाभांश मिलने जा रहा है। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि शासन स्तर से 6 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि मिल चुकी है और इस राशि से 50% राशन डीलरों के बैंक खातों में लाभांश की राशि पहले से ही भेजी जा चुकी है। शेष बचे हुए 50% डीलरों को भी अगले 3 से 4 दिनों के भीतर उनके बैंक खातों में लाभांश और ट्रांसपोर्टेशन भत्ता भेज दिया जाएगा। कोरोना काल में राशन डीलरों ने आवश्यक वस्तुएं वितरित कर जनता की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब सरकार के द्वारा किए जा रहे इस भुगतान से डीलरों को आर्थिक संबल भी मिलेगा। जिला पूर्ति विभाग ने सभी डीलरों से अपने बैंक विवरण अपडेट करने की अपील की है ताकि भुगतान में किसी भी तरह की देरी ना हो। जनपद देहरादून के दुकानदारों का कोविड काल का 2021-22 का लाभांश का और ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पेमेंट रह गया था, भुगतान रह गया था। उसका धन आवंटन हमें शासन से प्राप्त हो गया है। करीब 6 करोड़ 35 लाख रुपये हमें प्राप्त हो गया है और हमने उसमें से 50% दुकानदारों के अकाउंट में RTGS कर दिया है कल तक, और शेष के जो है अकाउंट्स में जो उनका पैसा है वो हम 3-4 दिन के अंदर जनपद देहरादून के दुकानदारों का कोविड काल का 2021-22 का लाभांश का और ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पेमेंट रह गया था, भुगतान रह गया था। उसका धन आवंटन हमें शासन से प्राप्त हो गया है। करीब 6 करोड़ 35 लाख रुपये हमें प्राप्त हो गया है और हमने उसमें से 50% दुकानदारों के अकाउंट में RTGS कर दिया है कल तक, और और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उत्तराखंड में पहली बार स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी 2025 लागू कर दी गई है और ये नीति 2 जून 2025 को अधिसूचित की गई, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने 16 मई को मंजूरी दी थी। और इस नीति का उद्देश्य सड़क किनारे वाले और भीख मांगने वाले बच्चों को पुनर्वास के साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। पॉलिसी के तहत बच्चों का तत्काल रेस्क्यू कर बाल स्वराज चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन पोर्टल पर उनकी जानकारी अपडेट की जाएगी। इसके अलावा बच्चों के लिए कपड़े, भोजन, स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी। शिक्षा के उचित प्रावधान करके उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस पॉलिसी में सरकारी विभागों के साथ साथ समाज के सभी हितधारकों की जिम्मेदारी तय की है। दुकानदार या कारोबारी में बच्चों की भीख मांगने की जो है ये सूचना देंगे और जिला प्रशासन और किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास और सुधार गृह में रखरखाव के प्रावधान भी किए गए हैं। और इस नीति के लागू होने से आने वाले समय में सड़क पर भीख मांगने वाला कोई बच्चा नजर नहीं आएगा और बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत उत्तराखंड राज्य में सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति 2025 जारी की गई है। यह नीति अभी जून के अभी प्रथम सप्ताह में जारी की है। ये बेसिकली इस नीति में जो जोखिम वाले बच्चे हैं, जोखिम श्रेणी के बच्चे, कमजोर श्रेणी के बच्चे हैं, उनकी पहचान करना और कैसे पहचान की जाएगी और उसके बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट इस पर काम करेंगे, उसके बारे में ये नीति फोकस करती है। जैसे जोखिम श्रेणी के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो कौन से बच्चे जोखिम श्रेणी में आएंगे? जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, आंगनवाड़ी से बाहर हैं, पारिवारिक स्थिति उनकी इस तरह की है, प्रत्यक्ष बच्चा है, तलाकशुदा विधवा महिला है, उसके बच्चे हैं, विकलांग बच्चे, परिवार में विकलांगता, खराब स्थितियों के कारण बच्चों की असुरक्षित स्थिति बनी रहती है। इस तरह की स्थितियों में और ऐसे परिवार में दुर्व्यवहार से ग्रस्त जो बच्चे हैं, जो नाखुश हैं, घर छोड़ के बाहर निकल आते हैं, इस तरह के बच्चों को जो जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति के अभाव में जो बच्चे तस्करी में संलिप्त हो जाते हैं कुछ कारणों से, इनके लिए ये नीति बनाई गई है कि इनका चिन्हीकरण किया जाए। चिन्हीकरण करने के बाद इनको मुख्य धारा में लाया जाए। मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न हितधारकों की व्यवस्था की गई है। जैसे बच्चे का चिन्हीकरण, बचाव, रेस्क्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को जिम्मेदार बनाया गया है। इसमें बाल संरक्षण इकाइयां जो जनपदों में काम करती हैं,
वो इस पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत उत्तराखंड राज्य में सड़क जैसी और वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा, कुवाली अल्मोड़ा को मिलाने वाले क्वाबल पुल मुख्य मार्ग है और इस मोटर मार्ग में भारी स्लिप आता है। मोटर मार्ग हर तीसरे दिन बंद हो जाती है, जिससे अल्मोड़ा जिले के साथ ही स्थानीय व्यापारियों आने जाने में उन्हें जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि विशेषज्ञ के द्वारा मोटर मार्ग सर्व किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले बीते दिनों से क्वाबल पुल के पास भू धसाव होने और पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण क्वाबल पुल यातायात पूरी तरह बाधित हो जाता है। इस मोटर मार्ग से अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत सहित विभिन्न क्षेत्रों को आने जाने वाला मार्ग जो है इसे बताया जाता है, जो कि प्रभावित हो जाते हैं। भिवानी से अल्मोड़ा बागड़ को मिलाने वाली जो मुख्य सड़क है पारम पुल के बाद, इसमें एक बहुत भारी स्लिप आता है और कभी कभी हर तीसरे दिनों बंद हो जाती है, 2 दिन तक खुलती नहीं है। इससे वहाँ पर जो व्यापारी हैं उनको परेशानी होती है और आने वाले जाने वाले लोगों को परेशानी। इसको लेकर के कांग्रेस से अल्मोड़ा संगठन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। जिलाधिकारी का कार्यालय का घेराव भी हुआ था और इसको लेकर के जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया और अब सुनने में आया है कि उसकी विधिवत सर्वे करके क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। उस पर जो विशेषज्ञ हैं जमीनी, वो एक प्लान बना रहे हैं और उस प्लान और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए काशीपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों में देरी और हिलाहवाली को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को तत्क्षण प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं और उन पर सरकार की योजनाओं को समय पर जनता तक न पहुंचाने और जानबूझकर काम में शिथिलता बरतने के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जो रिपोर्ट है वो तलब की है और उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह कदम प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं को समयबद्ध रूप से लागू करने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हरिद्वार के सिडकुल में अवैध दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। ड्रग डिपार्टमेंट एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई में सिडकुल क्षेत्र के एक घर में चल रहे काले कारोबार का पर्दाफाश किया गया। छापेमारी करने पहुंची टीम को मौके से दवाओं के रैपर, रॉ मटेरियल और कुछ उपकरण भी बरामद हुए हैं। इस दौरान टीम ने सुनील वर्मा के नाम एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है और खंडहर नुमा इस मकान में लंबे समय से फूड लाइसेंस की आड़ में दूसरे ब्रांड के नाम पर नकली दवाइयां बनाने का कारोबार चल रहा था। एनसीबी के द्वारा पूर्व में हुई एक कार्रवाई से मिले इनपुट के आधार पर इस नकली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। खंडहर सा एक मकान है सिक्किम में, वहाँ पे जो है एक रूम है, उसके अंदर मशीनें लगा करके कुछ दवाइयां बनाई जा रही थी। इससे पहले उसका एक नॉन लाइसेंस था, जो है सिरिनमो यहाँ पर लाइसेंसी फर्म है, उसके यहाँ पे इसका जो है नॉन लाइसेंस था और उसी के यहाँ की जो दवाइयां वहां पर बनती थी वो दवाइयां उसके द्वारा बनाई जा रही थी। मेरे द्वारा जब मौके पर उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि ये दवाइयां जो है हमारी नहीं है और ये थी तो जो है हमारा जो ब्रांड है उसको जो है हमारी दवा की कंपनी को जो है ये बना रहा है। उसके अतिरिक्त उसके द्वारा वेस्टो के एक कंपनी उसकी भी बनाई जा रही थी। तो हमारे द्वारा जो है सीडीएसओ की टीम और जो है एनसीबी दिल्ली की टीम के द्वारा ये देर रात यहाँ पर कार्य किया गया और चूंकि जो है जो मुलजिम था वो एनसीबी का पूर्व से चले आ रहे केस का मुलजिम था, उनके द्वारा।
और हरिद्वार से दिल्ली की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार वैगनार कार रविवार को अचानक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। और हादसा उस समय हुआ जब ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और सीधे कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है और उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद ही हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। वहीं सूचना मिलते ही NHAI की स्थानीय रेस्क्यू टीम और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल यात्रियों को शुरुआती इलाज के बाद तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी की जा रही है और हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का परिणाम बताया जा रहा है। और तहसील रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक की तिरपाल में अचानक आग लग गई और देर रात ट्रक चालक वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर किसी काम से गया हुआ था और इसी दौरान ट्रक की तिरपाल में आग लगी है, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आग की लपटें तेजी से उठती देख लोगों ने बिना समय गंवाए बाल्टियों से पानी भर भर कर तिरपाल पर डालना शुरू कर दिया और किसी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग को समय रहते बुझा लिया गया, जिससे ट्रक की बॉडी को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, केवल तिरपाल जलकर राख हुआ। फायर अधिकारी सुनील रावत ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर आग शॉर्ट सर्किट या किसी जलते पदार्थ के संपर्क में आने से ही लगी है और हालांकि जांच पूरी तरह होने के बाद ही जो स्थिति है वो स्पष्ट हो सकेगी। और रविवार को मसूरी से केम्पटी की ओर जा रही एक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के पिछले गेट के सामने अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया और वह सड़क के दोनों और वाहनों का लंबा जाम भी लग गया, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस SI छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुड़ गई है। क्रेन के माध्यम से ट्रक को सड़क से हटाकर किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात को सुचारू किया गया। SI छत्रपाल सिंह ने बताया कि सुबह के समय लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के पिछले गेट के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पे एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिसमें सवार 2 लोग थे और उन्होंने कहा कि दोनों लोग सकुशल हैं और उनको मामूली चोट आई है। वहीं ट्रक के बीचों बीच पलटने से कुछ देर के लिए मार्ग बाधित हो गया। उनके द्वारा देहरादून से क्रेन को बुलाया गया और क्रेन के माध्यम से ट्रक को सड़क के किनारे रखा गया, जिसके बाद मार्ग को सुचारू किया गया और उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और ट्रक में बैठे ट्रक चालक खिलेंद्र पुत्र कृपाल सिंह निवासी घोसीपुरा जिला अमरवा उत्तर प्रदेश और युद्धवीर पुत्र सुरेश निवासी निथोली नागलोई दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि सकुशल है। घटना की जानकारी चालक और उसके सहयोगियों के परिजनों के साथ ट्रक के स्वामी को दे दी गई है। 5-5:15 बजे की बात है। ये एक ट्रक जो JFW मेरिट से आ रहा था और ये इसका नंबर है DL1MB1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर आ रहा था और दिल्ली के लिए सम्मत पे जा रहा था। ये LBS गेट है मोड़ पे, यहाँ पे जो है ये मोड़ पे जो है अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें किसी के चोट नहीं है। 2 आदमी है, दोनों सुरक्षित, कोई जान माल की नुकसान नहीं है। और अब हाइड्रा को बुलाया जा रहा, देहरादून से ट्रेन आ रही। 5-5:15 बजे की बात है। ये एक ट्रक जो JFW मेरिट से आ रहा था और ये इसका नंबर है DL1MB1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर। और मसूरी में मसूरी देहरादून रोड कोलू खेत पानी वाले बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे सवार 2 लोग जिसमें घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस SI पंकज सिंह महिपाल के नेतृत्व में और SDRF और 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से SDRF के जवानों और मसूरी पुलिस द्वारा गहरी खाई में गिरे दोनों युवकों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला गया और 108 एम्बुलेंस के जरिए देहरादून हायर सेंटर भिजवाया गया है। मसूरी पुलिस ने बताया कि सुबह के समय देहरादून से मसूरी जाते हुए कोलू खेत के पास पानी बैंड के पास BR6TH 34
0802 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें सवार नैतिक राजपत्र रणधीर कुमार सिंह निवासी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश उम्र 32 साल और अनुराग चौधरी जो है इसमें घायल हुए, जिनको रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस के जरिए देहरादून भेजा गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।